देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोज जी ये कह रहे हैं मैं 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहा हूं और इन 11 दिनों में वो उपवास भी रखने वाले हैं। और जबकि वो एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार 24 घंटे काम करते रहते हैं और करते रहना चाहते हैं, तभी वो उपवास में ये करेंगे। और ये उनकी भावनाएं हैं। उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि हम ये सब कुछ महानुभावों के, कुछ संतों मुनियों ज्ञाताओं के कहने के अनुसार कर रहे हैं। एक जो अभी पंक्ति उन्होंने बोला, निमित्त मात्रम, मतलब आज देश के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं हम तो निमित्त मात्र हैं। मूलतः 140 करोड़ लोग उस भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये जो भाव है वो मोदी जी को बहुत बड़ा बनाती है। मैं तो ये सुबह से ही सुन रहा हूं जी। मुझे तो याद हो गई है कि अभिव्यक्ति नहीं, अनुभूति है हमारी। और इसके बाद भी कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए। मैं तो आपसे पूछने ही वाली थी, सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जा रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं जा रही हैं, और भी बहुत सारे नेता नहीं जा रहे। तो देखिए, ये लोग अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर दिया। भाई, भगवान राम केवल भाजपा के तो है नहीं, भगवान राम केवल मनोज तिवारी के, नरेंद्र मोदी जी के या हम आपके और यहां बैठे लोगों के तो है नहीं, वो तो सबके हैं। मां शबरी की प्रबल प्रतीक्षा, मर्यादा के धाम, जन जन के है राम, जन जन के है राम। राम तो जन जन के हैं, सबके हैं। फिर भी आपकी वो जो आत्मा है, मन है, जो नाम लिया है आपने, बड़े आदर के साथ बोलूंगा, आज ये स्पष्ट हो गया कि जो ये कल तक राम जी का मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, कल तक राम जी को काल्पनिक कहते थे, तो केवल क्षणिक बात नहीं थी, ये प्री प्लान्ड था, क्योंकि अब उनको भगवान राम का मंदिर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं, वो तो अब ये कह रहे हैं, बल्कि आप जिसको अपनी अनुभूति कह रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो है वो गुरुजनों के, शिष्ट जनों के निर्देशा अनुसार हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई राम तक पहुंचने के लिए हमें बिचौलियों की जरूरत थोड़ी ना है। असल में ये बिचौलिया जो शब्द है ना, ये विपक्ष के मन में इतना बसा हुआ है कि राम जी के उत्सव में भी नहीं छूट रहा है। बिचौलियों को खत्म करने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ, बिचौलियों के कारण हुआ बोफोर्स घोटाला हुआ, बिचौलियों के ही तो अगस्ता कांड हुआ, बिचौलियों के कारण हो तो 12 लाख करोड़ का इस देश के गरीबों का, मध्यम वर्गीय लोगों का रुपया चला गया देश से बाहर। आज भी इनको बिचौलिया याद आ रहा। हमको तो बिचौलिया भूल ही गया था, कांग्रेस को बिचौलिया याद है। तो हम समझ सकते हैं कि देश समझ गया होगा ये कांग्रेस वाले या जो विपक्ष, जो इंडिया अलायंस, आज तक बिना बिचौलिया के कुछ किए ही नहीं। यहां तो हमारे और राम जी के भी बीच में बिचौलिया कौन है? मेरा माने ये कह रहे हैं कि आप लोगों की जरूरत थोड़ी ना उन्हें राम तक पहुंचने के लिए। तो हम तो जरूरत बनना भी नहीं चाहते हैं। आप खुद जाना है आपको, हम थोड़े टिकट कटाएंगे आपका। नहीं तो कांग्रेस पार्टी और आपके विरोधी, आप खुद बताओ, आपको अपना टिकट कटाना है, अपनी फ्लाइट करनी है, चार्टर्ड लेके यहां से कहां कहां देश में चले गए। एक दिन चार्टर्ड चली जाएगी अयोध्या। हाँ, कल तक अयोध्या जी में एयरपोर्ट नहीं था, अब एयरपोर्ट बन गया है। तो जाओ भैया, हम बिचौलिए हैं का, हम तो उनके लिए कुर्सी लगा रहे हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आपने राम जी को चुनावों में कैंडिडेट बनाकर उतार दिया है। अब ये तो उनकी भावना है। हम तो राम जी को चुनाव से जोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम तो राम जी को अनुभूति और अनुभूति से जोड़ना चाहते हैं। मोदी जी ने क्या कहा? राम जी अनुभूति में हैं। अब आप समझते हैं कि राम जी का गुणगान करना
इससे राम जी के नाम से चुनाव जीते जा सकते हैं, तो तुम क्यों हारना चाहते हो? तुम भी जीतो, तुम भी चर्चा करो, हम कहाँ रोक रहे हैं।